हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं विन एकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका था। तो ये इस क्लास का क्या है, ये इस क्लास का टाइप 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले के साइड पे शो हो रहा होगा। और चूंकि जो है मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कभी हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कंपास की जरूरत रहती है, और ये हमारे टाइप 4 का ही क्लास 2 है। तो मैंने कंपास पहले से बनाया हुआ है, आप इसे दोबारा बना लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आप आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आदमी, ठीक है, मतलब क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए संजीव, ठीक है, ए से बी तक 2 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर वहाँ से वह 90 डिग्री मुड़ जाता है और 90 डिग्री से दाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर सी तक के चलता है। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर दूरी डी तक के चलता है, फिर वह 90 डिग्री मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर दूरी के तक के जाता है। वहाँ फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक चलता है, तब ए से एफ के बीच की दूरी बताइए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है हम उसे लेते हुए चलेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ठीक है। अब देखिए पहले क्या बोला है, पहले बोला है ए से बी तक के 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर वो वहाँ से ओके। देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन की खासियत और है कि इसमें उसने दिशा के बारे में नहीं कहा है। ठीक है, दिशा के बारे में नहीं कहा है, मतलब हम उसे किसी भी एंगल पे चला सकते हैं, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि उससे जब भी हम टर्न करें 90 डिग्री पे टर्न करें। ठीक है, मतलब अभी वो कोई भी दिशा पे चलता रहा हो सकता है, लेकिन अभी हमें उसके दिशा से मतलब नहीं है, अभी हमको उसके डिस्टेंस से मतलब है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है, ए से बी 2 किलोमीटर तक के चला। ठीक है, अब देखते चलिए, अभी हमारा ए हो गया, ठीक है, बिंदु ए, और ये हो गया हमारा बिंदु बी। ए से बी क्या हो गया, 2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या बोलता है, फिर वह 90 डिग्री दाएं और मुड़ा। ठीक है, बी से, अब देखिए इस डायरेक्शन पे जा रहा था, अब यहाँ से दाएं और मुड़ा, मतलब सीधे हाथ की ओर। यहाँ से सीधे हाथ की ओर मुड़कर क्या हुआ, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, और बिंदु सी पर पहुंचा। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है, बिंदु सी पर पहुंचा, फिर वो वहाँ से 90 डिग्री क्या हुआ, दाएं मुड़ा, और ठीक है, अब वो यहाँ से फिर से दाएं मुड़कर क्या हुआ, यहाँ पे बिंदु डी कितना चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, बिंदु डी के लिए। ठीक, फिर वह बिंदु डी पर, ठीक है, बिंदु डी पर क्या किया, फिर वह बिंदु डी से दाएं मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब वह बिंदु डी से फिर से दाएं मुड़ा। ठीक है, अभी इधर और था उसके पहले यहाँ पे था, फिर अभी इस तरफ मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर इस बिंदु पर पहुंचा। फिर उसके बाद क्या बोलता है, फिर वहां पहुंचने के बाद वह फिर से, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं और मुड़ा। ठीक है, अब वो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री कितना दाएं और मुड़ा, और कितना चला, फिर वह अगेन 90 दाएं और मुड़कर कितना चला बोलता है, 3 किलोमीटर चला और पॉइंट के पर पहुंचा। ठीक है, वहां फिर एक बार 90 डिग्री पर दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब 3 चलने के बाद वह 90 डिग्री पर फिर से क्या हो गया, इस दिशा पे दाएं मुड़ा, और फिर कितना चला, फिर वह पुनः कितना चला, 4 किलोमीटर चला। देखिए 3 इतना था तो 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आ गया, और कौन से बिंदु पर पहुंचा, 4 किलोमीटर चलकर फिर वह बिंदु एफ पर पहुंचा। तो ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है बिंदु ए से बिंदु डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए सॉरी, इस बार डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलो, या फिर मैं आपको इसी डायग्राम को एक बार और बड़ा बना दूंगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है बिंदु ए से बिंदु एफ के बीच की दूरी। मैं भी इसी डायग्राम को एक बार जल्दी से बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। दो, 3, डी, ठीक है, 3, और ये हो गया यहाँ पे ABCD E, फिर यहाँ से सिर्फ कितना गया, 3 गया, तो वो यहाँ पे पहुँचा, ये 3, ठीक है, बिंदु के, और यहाँ से फिर वो नीचे गया 4, और यहाँ पे पहुँचा बिंदु F, ये 8 था।
और ये जो था वो क्या था, 4 था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डायग्राम कुछ इस तरीके से बना है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये हो गया A B C D E K F। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बिंदु जो F है वह बिंदु A के बीच की दूरी बताइए बोला है। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे हमारा पुराना और फेवरेट मेथड पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा एक छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, और नीचे की जो दूरी थी वो कितनी है 8। तो 8 में से कितना डिस्टेंस अब ऊपर है बच रहा है, तो देखिए उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 8 - 3 - 2 इज क्या आ जाएगा, सॉरी 5 इधर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो K से A के बीच की जो दूरी थी वो क्या हो जाएगी 3, और K से F की दूरी थी वो 4। लेकिन हमको क्या निकालना है, A से F निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, h² के बोलता हूँ लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लेंथ क्या हो गया, लेंथ हमारा हो गया 4², बेस क्या हो गया 3²। तो 4 का क्या होता है 16, 3 का क्या होता है 9, 16 9 हो जाएगा 25। लेकिन 25 क्या है, 25 अभी है हमारा h², वह h नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको बना देंगे, फिर उसके बाद h बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 को अंडर रूट के अंदर डाल देंगे। अंडर रूट के अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर जो है वह है हमारा डिस्टेंस किससे, A to F का डिस्टेंस। और यही क्या है दोस्तों, यही है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए बिना किसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा अगला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे साइड पे शो हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बोलता है, यदि घड़ी पे 12 बजे हो, ठीक है, और घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, सॉरी 12 नहीं, घड़ी पे बजे 12:30। तो ठीक है, अब घड़ी में क्या होता है 12:30 कैसे बजते हैं। अभी पहले तो पहली बात तो ये कि डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्लास है, तो इसमें जो हम घड़ी का जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो हम लोग प्योर एक्यूरेसी के साथ लाते हैं, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम डायरेक्शन डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, घड़ी में 12 कब बजते हैं दोस्तों, जैसे कि ये घड़ी है। ठीक है, अब घड़ी पे क्या होता है 12 3 6 9 ऐसे रहते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंटर। अब क्या होता है 12:30 कब बजता है, जब ये छोटी सुई 12 पे और ये जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पर आती है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसे कंडीशन पर हमारा घड़ी है, लेकिन क्या बोला है, जो उसकी घंटे की जो सुई है, ठीक है, क्या बोला है, घंटे की सुई जो है वह किस दिशा पर है, ये जो हावर वाली जो सुई है वो क्या बोला है, उसको साउथ डायरेक्शन पर बोला है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा फिर कंपास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उसको भी इग्नोर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कंपास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कंपास साउथ ऊपर की ओर हो जाएगा, नॉर्थ नीचे की ओर हो जाएगा, और ठीक है नॉर्थ के फिर क्या बोलते हैं राइट हैंड तरफ ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अभी यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो देखिए दोस्तों बताइए, मिनट की सुई किस दिशा पर होगी, मिनट की जो सुई है वह क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन ओर, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन की ओर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे अब आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आपको डिस्प्ले पे भी साइड पे शो हो रहा होगा। देखिए मैं पहले पढ़ देता हूँ क्या लिखा है इस क्वेश्चन पे। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मैं वामावर्त दिशा की ओर 90 डिग्री घूमता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ, फिर मैं उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूँ और फिर पश्चिम दिशा की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूँ
मैं चलना प्रारंभ करने के स्थान से अब कितना दूर है ये पूछा है, हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या बोला है, देखिए मैं एक बिंदु पर खड़ा हूँ, ठीक है, वो बिंदु क्या होगा ये। अब इस बिंदु पर खड़ा हूँ और क्या बोला है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके हूँ, ठीक है, मतलब साउथ डायरेक्शन की ओर। ठीक, अभी छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग तुरंत टर्न हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, अब मैं इधर साउथ डायरेक्शन पर हूँ और हमको क्या बोला है, वामावर्त। देखिए दोस्तों वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए वामावर्त बोला है मतलब वामावर्त की ओर कितना घूमता हूँ, 90 डिग्री घूमता हूँ। ठीक है, तो वामावर्त बोलेंगे तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड तरफ में क्या करूंगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए मैं यहाँ पास ऐसे हूँ, अब मैं यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट होऊंगा तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर होने के बाद फिर वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, ईस्ट डायरेक्शन में होने के बाद वो बोलता है, ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि मैं 30 मीटर चलता हूँ। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक के ये 30 मीटर चला। ठीक है, अब 30 मीटर चलने के बाद क्या बोलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुंह करके 40 चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग किस तरफ चल रहे थे, ईस्ट डायरेक्शन की ओर। अब क्या बोल दिया, उत्तर की ओर, तो उत्तर देखिए दोस्तों कंपास में किधर है, ऊपर की तरफ, तब हम ऊपर की ओर कितना चलेंगे, 40। ठीक है, अब ये सब कितने किस में चल रहा है, ये सब मीटर में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यूनिट क्या है इसका, मीटर। आपको याद रखना है, लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे, लिखने की ज़्यादा जरूरत रहती नहीं है क्योंकि सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब 40, उसके बाद फिर क्या बोलता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमकर, अब देखिए अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन पर था। ठीक है, अब उसके बाद पश्चिम मतलब क्या हो गया, इधर वेस्ट डायरेक्शन किधर होता है, हमारे लेफ्ट हैंड तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड तरफ घूमकर कितना चला बोला है, लेफ्ट हैंड तरफ घूमकर बोला है कि वह 60 मीटर चला है। तो देखिए दोस्तों ये जो दूरी है 30, ये 30, फिर उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 60 मीटर, और हम आ गए इस बिंदु पर। ठीक है, अब क्या बोला है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 80 किलोमीटर चलता है। अब देखिए फिर उसके बाद वह यहाँ से क्या कहाँ मुड़ा, देखिए मैं वैसे मुंह करके खड़ा हूँ। अब देखिए बाईं ओर किधर होगा दोस्तों, ऊपर होगा या नीचे होगा, अब जरा देखिए, अब मेरा बाईं ओर किधर होगा, ऊपर या नीचे, हमारा बाईं ओर होगा नीचे की ओर। ठीक है, ओके, मतलब मेरा नहीं, सभी का, हम सबका बाईं ओर किधर होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी किस डायरेक्शन पर फेस करके खड़े हैं, अभी हम वेस्ट डायरेक्शन पर फेस करके खड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यदि हम यहाँ पास हाँ, अब हम यहाँ से बाएं ओर कितना जाएंगे, 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 40। ठीक है, अभी हमको जाना है 80, तो हम उसका डबल कहाँ तक के जाएंगे, यहाँ तक के। ठीक है, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बीच की दूरी पूछा, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, और लास्ट पॉइंट को क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एल या फिर ई। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इसको ई। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों, हम इसको वैसे ओके, ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, हमको इसको करना है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है दोस्तों, ओके, स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी निकालने के लिए यहाँ पर से कैसे करके फिर से पाइथागोरस ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु से लेके यहाँ तक के। तो देखिए अब इस पाइथागोरस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये जो है हमारा बेस है और ये जो हमारा लेंथ है, लेकिन उनकी वो उसकी मतलब हमारे बेस का लंबाई क्या और लेंथ का मतलब हमारा बेस और लेंथ कितना कितना है उसका मेजरमेंट हमको नहीं पता, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। देखिए बेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30, और इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है 60। तो ठीक है, 60 में -30 कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 30, और ये यही 30 क्या हो जाएगा, यही जो 30 है वो क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसी तरीके से देखिए हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ मतलब ये देखिए ये कितना नहीं पता है, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु की दूरी कितनी थी 80। ठीक है, और ये दूरी कितनी थी 40। तो देखिए हम 80 में 40 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 40, और ये 40 क्या है, यही 40 जो है वो होगा हमारा लेंथ। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए इस तरीके से हमें बेस और लेंथ मिल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर का हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है h² + लेंथ²
प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेंथ क्या मिला है, हमें लेंथ मिला है 40 स्क्वायर, ठीक है। बेस मिला है 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16,000 और 30 स्क्वायर क्या हो जाएगा सॉरी 1600 और 900, ठीक है। सॉरी 1000 के लिए मतलब 1600 और 900, और 1600 900 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2500। लेकिन देखिए दोस्तों ये 2500 जो है वो क्या है, मैं हर बार आपको बताता हूँ ये जो 2500 है वो हमारा एच स्क्वायर है, एच नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज़ दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एच स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर को जब हम एच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना 250, ठीक है। कितना मिल जाएगा 250, ठीक है। 250 क्या है सॉरी 250 बोलता हूँ, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है। क्या है, और ये 50 मीटर क्या है दोस्तों, यही जो 50 मीटर है यही 50 मीटर हमारा आंसर है, ठीक है। यही 50 मीटर क्या है हमारा आंसर है, जो डिस्टेंस है वो निकालना था वो है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के एक बार आप इसे देख लीजिए और, ठीक है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। ओके तो दोस्तों अब देखिए हमारा क्या बोलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर से ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई की दिशा मतलब घंटे की सुई जो है, ठीक है, शाम को 6 बजे जो घंटे की जो सुई है वह पूर्व दिशा पर है, तो रात के 9:15 पर उसके सुई की दिशा क्या होगी ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, 12, 3, 6, 9, ठीक है। अब इस घड़ी में क्या है अभी 6 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 6 बज रहे हैं। और इस घड़ी के अकॉर्डिंगली क्या बोला है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि 6 बज रहे हैं तो उसकी जो सुई जो 6 बजे जो घंटे की जो सुई है, ठीक है, अभी 6 बजे हैं, ठीक है। ये घंटे वाली सुई और ये हो गई हमारी मिनट वाली सुई, ठीक है। सॉरी दोनों का साइज लगभग सेम हो गया, मैं इस घंटे वाली सुई को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गई घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया है, ये जो घंटे वाली सुई है वो किस डायरेक्शन की ओर है बोला है, उसको पूर्व डायरेक्शन की ओर बोला है, मतलब इस डायरेक्शन की ओर। तो मिनट वाली सुई अभी किस डायरेक्शन पर है, मिनट वाली सुई अभी इसके क्या हो जाएगा अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाता है वेस्ट, और ठीक है। और ईस्ट के हाँ ना, नॉर्थ किधर पड़ता है, ईस्ट के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है। तो देखिए ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो नॉर्थ हो जाएगा हमारा ये और साउथ हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ओके, इसी कंपास को हमने क्या किया है, इस जो हमारा ये जो कंपास है उसे हमने बस ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आपको मिले, लेकिन अब ये हो गया 6 बजे कंडीशन में, लेकिन हमको क्या पूछा है, अब हमको ये बोला है कि जब 9:15 होंगे तो सुई किस दिशा पर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब 9:15 होगा तो सुई की दिशा क्या होगी, ओके तो इसमें यही पूछा है कि जब 9 बजेंगे तब सुई की दिशा क्या होगी, लेकिन पूरा क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अभी भी वो घंटे की सुई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मिनट का तो अपोजिट है तो घंटे का कैसा होगा, ठीक है दोस्तों। ओके तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो 6 बजे के हिसाब से हमने कंपास भी बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल दिया है कि 9:15 पे, तो देखिए 9 और ये हो गया हमारा 15 मिनट, ठीक है। 9:15 पे सुई की दिशा कैसी हो जाएगी, 9:15 में आप बताइए सुई की दिशा कहाँ पास आ गई, वो आ गई साउथ डायरेक्शन की ओर, ठीक है। और ऐसे में हमारा साउथ डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे में हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमारा अब आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। ओके ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक की ओर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन एकेडमी बिलासपुर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियोस, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए और मजेदार टॉपिक लाते रहूँगा, और नए क्लास पे मैं नए टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। और यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारे विन एकेडमी की जो
ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप अपना डाउट भेज सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर से आपका डाउट देख के उसका आंसर का सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, इधर मेरे साथ बने रहिए। मैं नीरज कुमार पंसारी। तो के लिए थैंक यू दोस्तों।